हिंदी के इतिहास को दो चीज़ों में बांटा गया है। ये पहले तो यही समझ लें कि हिंदी जो होती है वो दो हम्म। पोर्शन में आप लोग पढ़ते हैं, हम्म। है ना। तो जो पहला पोर्शन है वो आपका गद्य कहलाता है और दूसरा पोर्शन पद्य कहलाता है। अच्छा, पद्य को काव्य भी कहते हैं, पद्य को काव्य भी कहते हैं, सबको हम्म। पता है। अब गद्य के पोर्शन में यानी कि जहाँ मतलब स्टोरी टाइप लॉन्ग लॉन्ग होता है थोड़ा सा टेक्स्ट में, तो उसमें जो लिखने वाले होते हैं उनको लेखक कहते हैं। नहीं, गद्य के पोर्शन में लिखने वालों को लेखक कहते हैं और काव्य के पोर्शन में लिखने वालों को कवि कहते हैं। अच्छा, अब दोनों पोर्शन में लिखने वालों को क्या कहते हैं, जो काव्य गद्य में भी लिखें और पद्य में यानी काव्य में भी लिखें। ये भी बात याद रखिएगा, पद्य और काव्य बात एक ही है, पद्य और काव्य बात एक ही है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो जो दोनों में लिखें यानी कि गद्य में भी लिखें और काव्य में भी लिखें तो उन्हें कहते हैं छायावादी कवि, छायावादी कवि या लेखक। क्योंकि वो गद्य में लिखने वाले को लेखक कहते हैं, हम्म। काव्य में लिखने वाले को कवि कहते हैं। जो दोनों में लिखे वो छायावादी कवि या छायावादी लेखक कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी के इतिहास को, है ना, हिंदी का इतिहास जिसे कहते हैं, हमने बताया हिंदी के इतिहास को दो पार्टों में, इसको इतिहास को भी दो पार्टों में बांटा गया है ना, जिसमें से पहला है गद्य का इतिहास और दूसरा है हिंदी काव्य का इतिहास। जो गद्य का इतिहास है इसमें सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग है ना, इसमें भारतेंदु युग आता है जो कि सन 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक है, ये दिख रहा होगा। तो इसी बताया अभी 21st सेंचुरी से चल रही है, 2000 यानी 2100 है ना, 2000 सॉरी 2100 है ना, सॉरी 2021 चल रहा है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं 2000 साल हो चुके हैं और 2000 साल प्लस 21 साल और। ठीक है, तो अब लेकिन ये अभी 1868 की बात हो रही है, तो इसमें समझें। तो इस टाइम पे जो है भारतेंदु युग था, यानी इतने टाइम जो पैदा हो, इस टाइम पे जो चलता था युग, भारतेंदु युग चलता था, गद्य की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब ये भारतेंदु युग 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला, जब ये 1900 ईस्वी तक ख़त्म हो गया, उसके बाद द्विवेदी युग शुरू हुआ। द्विवेदी युग जो होता है सन 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद छायावादी युग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग कब से कब तक चला? छायावादी युग आपका चला सन 1918 से 1938 ईस्वी तक, सन 1918 से 1938 ईस्वी तक चला। ठीक है, उसके बाद आपका आया छायावादोत्तर युग, यानी कि छायावाद के बाद जो युग आता है छायावादोत्तर युग उसे कहते हैं। ये 1938 में ख़त्म हुआ था छायावादी, और छायावादोत्तर 1938 से शुरू हुआ था। तो 1938 से अब तक के छायावादोत्तर युग चल रहा है, ये बात याद रखनी है, छायावादोत्तर युग अब तक के चल रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काव्य के पोर्शन में कि काव्य कब से, काव्य वाला कब से कब तक है ना। तो सबसे पहले जो काव्य में शुरू होता है वो आदिकाल शुरू होता है। कौन सा काल? आदिकाल, जो कि 743 से 1343 तक रहा, 743 से 1343 तक चला, और इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, ये भी बात याद रखने वाली है। आदिकाल को क्या कहते हैं? आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल भी होता है। बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि वीरगाथा काल का समय अवधि कब से कब तक है, या वीरगाथा काल के कवियों के नाम बताओ, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको आदिकाल पता है, वीरगाथा काल ये नहीं जानते कि आपको कि आदिकाल ही को वीरगाथा काल कहते हैं, तो आप आंसर वहाँ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पे आता है वो आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है? 1343 से शुरू हुआ था और 1643 तक था। और ये 743 से शुरू हुआ था आदिकाल, 1343 तक था। जैसे ही ये ख़त्म हुआ वैसे ये शुरू हुआ, 1343 से लेकर 1643 तक। ठीक है, तो 1343 को इंग्लिश में कहेंगे 1343 और 1643 को 1643 ईस्वी। ठीक है, अच्छा, विक्रम संवत का भी मसला होता है कि आप जो ईस्वी में पढ़ें या विक्रम संवत में, लेकिन ईस्वी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखने को आता है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल का समय, फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल के बाद
अच्छा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जो है इसको रीतिकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। या तो क्वेश्चन ऐसे जाति क्वेश्चन उत्तर मध्यकाल से बनता ही नहीं है, रीतिकाल के नाम से क्वेश्चन बनता है। रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताओ। इस तरह से इतिहास में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हाई स्कूल में इतिहास का 10 नंबर का क्वेश्चन इसी इसी का समथिंग जो है पूछा जाता है, जितना पोर्शन अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल जो है वो आपका कहता है कब से कब तक है, 1643 से 1843 तक, 1643 से 1843 तक, ये याद रखना है। यानी कि 1643 से 1843 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक काल, जो कि अभी चल रहा है, सन 1843 से आज तक आधुनिक काल चल रहा है। तो अगर हम काव्य में बात करें तो हम आधुनिक काल चल रहा है, और यही गद्य में अगर बात करें तो है ना, तो ये छायावादोत्तर काल चल रहा है। ठीक है, तो ये समझना था, हिंदी का इतिहास यही होता है कि क्या, कि गद्य और पद्य में होता है। गद्य में क्या होता है कि भारतेंदु युग होता है, द्विवेदी युग होता है, छायावादी युग होता है और छायावादोत्तर युग होता है। लेकिन पद्य यानी काव्य में क्या होता है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, और आधुनिक काल, यानी कि अच्छा, ये जो इसमें छायावादोत्तर युग है, ये वाला जो युग है, इसका दूसरा नाम भी होता है स्वतंत्रोत्तर युग। यानी कि देश हमारा, ये देखिए इसी के अराउंड समथिंग जो हमारा देश आज़ाद हुआ ना, 1938 से ये चल रहा है, अब तक के चल रहा है। तो इसी युग में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947, है ना, 1947। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको स्वतंत्रोत्तर युग कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कहते हैं ना, उसी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि 9 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 10 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11 और 12 सब में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में आ सकता है।